एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो पेपर का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसेस हमें आज बताने जा रहे हैं मिस्टर उपदेश सर, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में एज अ हेलो बच्चों, मैं आपका होस्ट केमिस्ट्री का मास्टर उपदेश आपके लेके आए हैं 29 जनवरी के शिफ्ट 1 की कुछ मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि जेई में आए हुए थे। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज अ ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड्स, है ना। अब यहाँ पे मुझे की बात क्या है कि ये सारा जो क्वेश्चन है फिर से हमारा किससे आया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया हुआ है। हमें कैसे पता बेटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है? एक तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता है बच्चे, क्या पता हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर, जो इनका अरेंजमेंट देख रहे हो आप, स्क्वायर ब्रैकेट, बीच में सेंट्रल एटम, और क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में एक लिगेंड आ गया। ठीक है, तो ये सारे मेटल कार्बोनिल से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं बच्चों? मेटल कार्बोनिल से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो मेटल कार्बोनिल में क्या होता है कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इसलिए जितने भी सेंट्रल एटम होंगे वो सारे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। ठीक है, नाउ अब इसने यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि ब्रिजिंग मतलब ब्रिज किस में बनेगा। तो ब्रिज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दो सेंट्रल एटम चाहिए, है ना। जब दो सेंट्रल एटम होंगे तो उनके ऊपर तो आप पुल बना पाओगे, वरना पुल बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि किस किस ऑप्शन में दो सेंट्रल एटम दिए गए हैं। तो ऑप्शन 1 आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंगनीज दो दे रखे हैं, ऑप्शन 2 यहाँ देख रहे हो कोबाल्ट के साथ दो दे रखे हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों हमारे एक एक हैं, तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 4 भी हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया, राइट। तो अब हमें इन दोनों में देखना है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मैंगनीज क्या होता है कोबाल्ट से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे ब्रिज की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंगनीज जो होता है वो मैक्सिमम +7 तक स्टेट दिखा सकता है, या फिर यूं कह लो कि वो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जबकि हमारा जो कोबाल्ट होता है इसकी ऑक्सीजन स्टेट 2 होती है या फिर 3 होती है। ठीक है, तो जिससे इसके पास डी के पास ऑर्बिटल कितनी बची होती है खाली, इसमें D7 होता है, डी में सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स ऐसी होती हैं जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। ठीक है, जैसे कोबाल्ट हमारा 27 है तो इसमें कुछ इस तरह से हमारी कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ठीक है, और जब हम इसको पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास डी की 2 ऑर्बिटल्स ही खाली हो पाएंगी। ठीक है, तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों तो कुछ ऐसे बनेगा, CO दो आ जाएंगे, इनके बीच में एक बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे 3 कार्बन मोनोऑक्साइड कह लो या फिर कार्बोनिल ग्रुप ऐसे लगे होंगे इस तरह से। ठीक है, नाउ अब हमें ब्रिज बनाना है, तो बच्चों ब्रिज कैसे बनता है, देखो हमारे पास दो सेंट्रल एटम हो गए, अब हम इसके ऊपर ब्रिज बनाएंगे ना बच्चे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक CO और ऐसे करके और एक इस तरह से करके हमने यहाँ पे ब्रिज बना दिए। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा मेमोरी बेस्ड आया था 29 में, अब इसमें क्या कह रहा है, विच व्हाट इज द इफेक्ट दैट अकर बिटवीन द लोन पेयर एंड द पाई बॉन्ड। ये यहाँ पे देखो टाइपिंग एरर है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो बच्चों को पता नहीं होगा जिसने बताया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसकी जगह पे आएगा बच्चे पाई। ठीक है, तो पाई बॉन्ड आपको पता है क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है ये भी पता है आपको। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो क्वेश्चन है इंडक्टिव रेजोनेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से देख के कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC से आया हुआ है। इससे आया बच्चे, GOC से आया हुआ है, राइट। अब आपको जैसे एग्जांपल से समझो कि हमारे पास कोई एलिमेंट है X, उसके ऊपर लोन पेयर है, उसने फिर किसी कंपाउंड से बॉन्ड बनाया हुआ है, फिर वो पाई बॉन्ड भी बना रहा है, राइट। तो अब उसने पूछा है, रिलेशन पूछा है कि कौन सा इफेक्ट आएगा, ये मेरा लोन पेयर है, ये मेरा पाई बॉन्ड है, राइट। तो अब हमें पता है कि पाई बॉन्ड क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास चला जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, X पॉजिटिव, डबल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X माइनस। तो मेरे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी हम पाई बॉन्ड की मूवमेंट कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोनेंस। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इसका, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्योंकि
इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड में होता ही नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोकॉन्जुगेशन में भी पाई बॉन्ड नहीं होता। आप वैसे भी पता लगा सकते हो कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं आता, इसमें 2D आता है, इसमें भी नहीं आता, सिर्फ रेजोनेंस में आता है। तो इसलिए मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस भी आप बोल सकते हो। ओके बच्चों, नाउ द अगला क्वेश्चन का हमारा मेमोरी बेस्ड आया है, ये बायोमोलिक्यूल से है। किससे है बच्चों? बायोमोलिक्यूल। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स है ना, इनकी बात करे जा रहा है। तो ये हमारे किस टॉपिक से बिलोंग करते हैं बच्चों? ये बिलोंग करते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो अब वही जैसे हर बार बोलता हूँ कि जेई वालों का बायोमोलिक्यूल चैप्टर थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और हमारे पसंदीदा लेटर जो हमें पता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो हमें पता ही है, राइट? तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जब मेरे पास कोई प्रोटीन था, क्या था बच्चे? प्रोटीन है, प्रोटीन का हमने क्या किया? हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अमाइनो एसिड। और कौन सा वाला? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो हमने क्या पढ़ा था? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, राइट? तो टूटेगा तो वही अल्फा देगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा? डायरेक्ट अल्फा अमीनो एसिड पर टिक कर देंगे। तो बच्चों आप देख रहे हो ना कितने बेसिक क्वेश्चंस हमारे जेई में आ रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी की कट टू कट लाइन आ रही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों अगर आपको जेई में अच्छा करना है तो एनसीईआरटी को थोरली पढ़ो, और कोई डाउट आए तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।